हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका एक बार मेरे चैनल में फिर से वेलकम है न्यू वीडियो में। तो देखिए, अभी मेरा सारा काम हो गया है और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। तो 10:30 बजे तक मैं अपने सारा काम कर कर फ्री हो गई हूँ। कपड़े नहाना धोना, मतलब बच्चों को भेजना, सब कुछ फ्री हो गया है। अब मेरा जो काम बचा है वो मेरा सिलाई मशीन पर बैठने का है, जो मैं कपड़े स्टिच करूँगी कस्टमर के। हाँ, तो मेरा पास वो काम बचा है और मैं आज आपको 2-3 ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं। जैसे हम हाउस वाइफ हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो हम कैसे अर्न करें और हम क्या कैसे और कैसे अपने मतलब हुनर को आगे लेके जाएं, जो भी हमें आता है। तो देखिए, मैंने ये एक बैग बनाया था, मतलब हैंड बैग बनाया था। और ये हैंड बैग मैंने दूसरे चैनल पर है। इसे आप देखना चाहते हो इसे कटिंग स्टिचिंग, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है हर्षिता क्रिएटिव टिप्स। तो अभी देखिए, अभी मेरे पास एक कस्टमर का ब्लाउज है, तो मैं उसी को अभी ठीक कर रही हूँ। उन्होंने पहले मुझसे सिलवाया था, उन्होंने मुझसे पहले पाइपिंग लगवा ली थी बाजुओं में, और वो आंटी हैं, उन्होंने लगवा ली थी बाजुओं में पाइपिंग। अब उनके वो बाजू में पाइपिंग मतलब चुभने लगी, तो उन्होंने वो निकलवा दी कि नहीं, मुझे ये तुम सादा ही बना दो, मेरा जैसे ही मतलब तुरपाई वाला कर दो। तो मैं अभी उसी को ही ठीक कर रही हूँ। तो देखिए, हम हाउस वाइफ हमेशा घर का काम ही करते हैं, और जब और लेडीज़ें काम करती हैं हाउस, जैसे कि हम देखते हैं हाउस वाइफ घर में बैठ कर काम करती हैं, तो हम भी सोचते हैं कि शायद ये लोग कर रहे हैं तो हम भी करें, अपने कुछ पैसे अर्न करें। तो पैसे घर पर बैठकर काम करने का आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, जिससे कि हमारे पास पैसे भी आएंगे, और हम मतलब जो हम हमारे पास टाइम बचता है दिन में हमारा, वो भी टाइम खाली नहीं जाएगा। और इधर उधर की बातों से भी हमारा मतलब जो दिमाग होता है, माइंड होता है, इधर उधर की बातों से भी हमारा थोड़ा सा दिमाग इधर उधर चलता है और हमारा दिमाग ख़राब रहता है। ज़्यादातर हम हाउस वाइफों का यही हाल होता है कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, डेली का यही सुनना होता है, और फिर हमारा दिमाग ख़राब होता है। तो हम फिर हमारा काम में ही मन नहीं लगता और हम फिर चिड़चिड़े से होने लगते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, अभी अगर आपसे सिलाई आती है तो आप सिलाई कर सकते हो। जो बाहर के कस्टमर हैं उनसे आप बोल सकते हो कि मैं सिलाई करना जानती हूँ, या मैं भी कर लेती हूँ, आप मुझसे स्टिच करवा सकते हो। या फिर अगर आपको ये भी नहीं है, जैसे कि और आपके पास कोई आसपास कस्टमर भी नहीं है, तो आप देखिए किसी जहाँ बुटीक चलती है, दुकान है, या ज़्यादा सिलाई आती है, आप उन लोगों से भी बात कर सकते हो कि मुझे कपड़े सिलने आता है और आप मुझे स्टिच करने के लिए कपड़े दे सकते हो, और थोड़े मतलब पैसे अपने बता देंगे इतनी हमें देनी है। इस तरह से तुरपाई हो गई, फॉल पीको हो गई, इस तरह से पहला आइडिया तो आपका ये हो गया। और दूसरा देखिए ये है कि मैं बताती हूँ कि जैसे कि मैंने अभी आपको आगे वीडियो में हैंड पर्स दिखाया था, आप इस तरह के हैंड पर्स, वो भी इसमें मतलब एक जीरो से शुरू करना है, इसमें एक भी पैसा नहीं लगाना इन चीज़ों में, आप घर बैठे ही कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको हैंड पर्स दिखाया था कि हैंड पर्स मैंने बनाया है, तो आप ऐसे बना के मतलब घर में जो कपड़े होते हैं सिलाई से बचते हैं, आप ऐसे मतलब पर्स बनाकर आप दुकानों पर सेल कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि मीशो पर और जो फ्लिपकार्ट वगैरह, इस पर आजकल तो बहुत ही चल रहा है ऑनलाइन बिजनेस। तो अगर आपसे नहीं आता तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हो। मतलब सीखने के लिए एक हमारे अंदर जज़्बा होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, तभी हम सीख सकते हैं। आप ये कर सकते हो। और देखिए, तीसरा मेरा आइडिया ये होगा कि आप रबड़ बैंड होते हैं जो सिर में लगाते हैं, रबड़ बैंड बालों में लगाते हैं, आप वो भी बनाकर दुकानों पर सेल कर सकते हो। सबसे पहले मतलब आपको करना क्या है कि जब भी आप दुकान वालों से बात करोगे जाकर कि मैं ऐसे रबड़ बैंड या हैंड बैग बना लेती हूँ, और आप अपना एक पीस जाकर दिखाइए उन्हें, अच्छे से अच्छा बना कर लेके जाइए, उन्हें पसंद आएगा तो आपको वो ऑर्डर भी देंगे कि हाँ हमारे लिए इतने पर्स या हैंड पर्स या बैग जो भी है आप बनाकर तैयार कर देना। यही रबड़ बैंड है। और इस तरह से ही छोटे छोटे ना बहुत सारे वो हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें पूरी तरह से सिलाई आनी चाहिए, या हमें कुछ, और हम मतलब ये चीज़ हम कर सकते हैं। ये चीज़ तो कोई भी कर सकता है।
और अगर आपको ज़्यादा नहीं आता है तो आप देखिए यूट्यूब पर जाकर सीख सकते हो। वहाँ से नई नई डिजाइनें, नई नई कलर के मतलब हर चीज़ें आपको अच्छे से अच्छी मिल जाएगी यूट्यूब पर। तो आप वहाँ से जाकर उसमें कॉपी करके आप बना सकते हो और बाहर सेल कर सकते हो। तो मतलब अब करने के लिए हमारे पास एक दिमाग होना चाहिए। दिमाग होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको सिलाई आती है और कस्टमर भी नहीं आते तो आप एक अपना बोर्ड वगैरह लगा दें, बैनर वगैरह लगा दें वहाँ पर, तो उसे देख के आपके पास कस्टमर भी आएंगे। मतलब ऐसे वो छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेस हैं जिसे हम घर बैठ कर सकते हैं। जैसे कि पिलो कवर हो गया, ये मतलब आप कुछ भी कर सकते हो घर बैठ के, अगर आपका थोड़ी सी भी मशीन चलाना आता है तो। मैं यही कहूँगी, मतलब फालतू बैठने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने घर में कुछ ना कुछ करते रहें। और ज़्यादातर देखो आप, अगर आपने सिलाई नहीं आती है तो आप अगर सीखना चाहते हो तो आप देखो यूट्यूब पर जाकर सिलाई वगैरह सीख सकते हो। ज़्यादा नहीं है तो आप अपने तो कपड़े ही सिल सकते हो। आजकल तो आपको पता है कि कितनी ही महंगाई हो रही है मार्केट में। सिलाई ही बहुत महंगी जा रही है। सादा सूट के आप जानते हो सिलवाते होंगे, और डिजाइन वाले सूट ब्लाउज इनकी बहुत ज़्यादा, तो आपके इतने पैसे तो बचेंगे ही कि आप अपने पति के पैसे बचा सको और अपना काम कर सको। तो देखिए अभी मैं और आपको मेरी एक भी बात इसमें से अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, आपको क्या मेरा अच्छा लगा, क्या मेरी बात, कौन सी बात मेरी गलत लगी। तो अभी देखिए मैं अभी कर रही हूँ, कपड़े धो रही थी। ये शाम का टाइम, सिलाई मशीन से उठने के बाद भी मैंने कपड़े धोए, मशीन लगाई थी, तो मैं अभी कपड़े धोऊँगी। पंखा बंद कर दिया, पूरा चला लिया तो कपड़े भी बहुत हो जाते हैं। बस एक दिन कपड़े ना धो फिर दूसरे दिन देखो कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। बस मैंने कल ही नहीं धोए थे, परसों से मैंने हाथ से धोए थे। चलिए तो मिलते हैं कल नई वीडियो।